आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। शुरुआत करते हैं। वापस आधे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर आप रोज हमें ग्रीट क्यों करवाते हो। कितनी बार बता चुका हूं कि जब हिंदी में हम किसी से मुलाकात करते हैं तो ग्रीट करते हैं ना, नमस्कार सर, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है। ये चीजें इंग्लिश में भी तो आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी ना। रोज आते ही आपको अभिवादन करना है। सबसे पहले बोलिए हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग सर। दूसरा बोलिए सर आपको देखकर प्रसन्न है, खुश हैं। नी भी हो तो भी बोलना, बोलिए हैप्पी टू सी यू। हैप्पी टू सी यू। तीसरा पूछिए सर आप कैसे हो, हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब इतनी जान पहचान हो गई, एक सवाल बार बार कहता हूं, पूछिए सर आपकी लाइफ कैसी है। हाउ इज योर लाइफ सर। हाउ इज योर लाइफ। हाउ इज योर लाइफ। और सकारात्मक बात ये होती है, जैसे कल आप मूवी देखने गए, आपको पूछना चाहिए और कैसी थी मूवी, हाउ वाज द मूवी। बोलो हाउ वाज द मूवी। फिर से बोलिए हाउ वाज द मूवी। चीजों को ऐसे ही आप अपनी जुबान से निकालिए और बोलिए, अभिवादन अपने आप प्रैक्टिस में आएगा। जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, बिल्कुल संभव है ऐसा कि आज शायद आप में से कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को पहली बार ट्यून किया हो। घबराएं नहीं, साथ में जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा करते रहें। ये प्योर स्पोकन का प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। जैसा हम करवा रहे हैं वैसा अभ्यास आप भी घर पे कीजिएगा। एंड पुरानी क्लासेस अगर आप नहीं देख पाए, लास्ट में मैं YouTube लिंक बताऊंगा। सिंपल मेरे नाम से मुकेश जन्मा टाइटेनियम नाम से भी अगर आप YouTube के सर्च इंजन में जाके सर्च करोगे, मेरे नाम का चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे पुराने वीडियोस भी आप घर बैठे देख सकते हैं। इस बार नई सुविधाओं के साथ आपके सामने लाए। यही नहीं, साथ साथ में अगर कोई भी सवाल उठ रहा है आपके मन में, कोई भी वर्ड्स नहीं आ रहे इंग्लिश के, नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप प्लीज अभी फोन करें, मैसेज करें, या आजकल की सबसे तीव्र गति से चलने वाली सुविधाएं व्हाट्सएप, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हो 9950335575। आप साथ में लिखते रहिएगा, नोटबुक खुली रखिएगा। आप लोग कल जो बताया था एक बार कल वाले के ऊपर रिवाइज करते हैं, फिर आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने 3 WH वर्ड पढ़े थे, क्या, वेयर, व्हेन एंड व्हाट टाइम। एक एक सेंटेंसेस में रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि रिवीजन बेहद जरूरी होता है स्पोकन के अंदर। हम लोगों का दिमाग चीजों को समझने में तो एक्सपर्ट होता है, लेकिन भूलने में भी एक्सपर्ट होता है। आज जो पढ़ा है कल तक आधा साफ हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को अभ्यास करना जरूरी है। राइट सर, क्या ये क्लास आप शूट करते हो क्या? डू यू शूट दिस क्लास? डू यू शूट दिस क्लास? ये कहां पे शूट करते हो सर? वेयर डू यू शूट दिस क्लास? क्वेश्चन वही रहेगा, डू यू शूट आगे वेयर लगा के पूछिए, वेयर डू यू शूट दिस क्लास? वेयर डू यू शूट दिस क्लास? थोड़ा तेज बोलिए, वेयर डू यू शूट दिस क्लास? हम स्टूडियो में शूट करता हूं, ये बोले आई शूट दिस क्लास इन स्टूडियो। आई शूट दिस क्लास इन स्टूडियो। प्लेस के बारे में पता लगाना हम लोग यूज करते हैं वेयर। राइट, क्या आपने वेबसाइट विजिट की थी क्या? डिड यू विजिट वेबसाइट? डिड यू विजिट वेबसाइट? आपने टाइटेनियम की वेबसाइट www.titaniumedu.com विजिट की थी क्या? बोलो, डिड यू विजिट टाइटेनियम वेबसाइट? डिड यू विजिट टाइटेनियम वेबसाइट? और ये पूछना कि आपने टाइटेनियम की वेबसाइट कब विजिट की थी, आगे लगाओ व्हेन। पूछिए When did you visit Titanium website? ग्रेट, बोलो व्हेन डिड यू विजिट टाइटेनियम वेबसाइट? When did you visit Titanium website? मैंने तो अभी संडे को विजिट की थी सर। आई विजिट की जगह पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म लगाइए, आई विजिटेड टाइटेनियम वेबसाइट I visited Titanium website ऑन संडे। on Sunday. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। सर क्या आप ये सारी चीजें जो स्लाइड्स आप लिखवा रहे हो पीछे, और भी ये वीडियो क्लासेस के लिंक क्या आप फेसबुक पर शेयर करते हो, पोस्ट करते हो सर? डू यू पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन? Do you post on your timeline? किस समय पोस्ट करते हो तो आगे लगाओ व्हाट टाइम और सवाल पूछिए, व्हाट टाइम डू यू पोस्ट ऑन टाइमलाइन? What time do you post on timeline? ये सारी चीजें कल हम पढ़ चुके हैं। कल वाली क्लासेस में मैंने कहा था आप सेंटेंसेस बना के लाइएगा। आप में से होमवर्क करके लाए कई सारे लोग, कुछ लोग नहीं करके लाए, कल करके लाइएगा। यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हर काम करने का अपना एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? Process. मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का मेरा अपना प्रोसेस है। आप कोई भी काम करते हो आपका अपना प्रोसेस है। हर काम करने का अपना एक प्रोसेस होता है। और अगर प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए कि कोई भी काम आप कैसे करते हो, तो हम लोग WH वर्ड यूज करते हैं, हाउ। क्या? How. फिर से बोलिए, How. तो अच्छा ये टाइटेनियम सर आप मैनेज करते हो क्या? डू यू मैनेज टाइटेनियम? Do you manage titanium? और प्रोसेस पूछना कि सर हमें भी बताइए आप कैसे मैनेज करते हो, तो क्वेश्चन वही रहेगा, डू यू मैनेज, आगे लगाइए हाउ और पूरा सवाल पूछिए।
How do you manage titanium? एक आवाज में, हाउ डू यू मैनेज टाइटेनियम? How do you manage titanium? आधी बार लोग हमसे पूछते हैं, पार्टीज शादी के अंदर मिलते हैं, सर क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो क्या? डू यू टीच इंग्लिश? Do you teach English? शादी के अंदर ही पूछ लेते हैं, सर आप कैसे पढ़ाते हो, हमें भी बताइए। How do you teach English? एक आवाज में, हाउ डू यू टीच इंग्लिश? How do you teach English? फिर हमें समझाना पड़ता है कि हम पहले ग्रामर समझाते हैं, फिर वोकैबुलरी बताते हैं, वोकैबुलरी के ऊपर अभ्यास करवाते हैं, फिर हिंदी बंद करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, मूवीज दिखाते हैं। इतना लंबा आंसर देना पड़ेगा। प्रोसेस कोई एक लाइन में जवाब देने की बात नहीं है, राइट? पास्ट के बारे में पूछना है, कैसे कि कोई भी काम कैसे किया, कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, क्या सर ये प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया था क्या? पास्ट के बारे में पूछे, डिड यू डिजाइन दिस प्रोजेक्ट? Did you design this project? और अगर प्रोसेस पूछना है कि सर हमें भी बताइए ये प्रोजेक्ट आपने कैसे डिजाइन किया था, तो डिड यू डिजाइन के आगे हाउ लगा के पूछिए। How did you design फिर project? से बोलो, हाउ डिड यू डिजाइन दिस प्रोजेक्ट? How did you design this project? फिर से बोलिए, How did you design this project? पास्ट के बारे में प्रोसेस पूछना है तो हाउ का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? Clear. बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है अभी, इस पार्टी की जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, तो थोड़ा शक रहता है, दिल में संदेह रहता है, क्या पता इस पार्टी को आप मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं पूछूंगा, क्या आप इस पार्टी को मैनेज कर लोगे? बोलो, विल यू मैनेज दिस पार्टी? Will you manage this party? लेकिन साथ में प्रोसेस भी पूछूंगा कि बताइए मुझे इस पार्टी को आप कैसे मैनेज करोगे। क्वेश्चन वही रहेगा, विल यू मैनेज दिस पार्टी, आगे हाउ लगा के पूरा सवाल पूछिए। How will you manage this party? ग्रेट, पूछिए हाउ विल यू मैनेज दिस पार्टी। How will you manage this party? अब ये बताएंगे, सर आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए टीम ऑफ 10 मेंबर्स, देन आई विल डेलीगेट द टास्क, उनको काम दे दूंगा, बांट दूंगा, इस तरीके से पार्टी को मैं मैनेज कर लूंगा। प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में पता लगाना हम लोग क्या यूज करते हैं, हाउ। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, हाउ के कई सारे यूजेज है, दूसरे यूजेस भी है प्रोसेस के अलावा, जैसे हालचाल पूछना है, और सर आप कैसे हो, हाउ आर यू? How are you? आपकी लाइफ कैसी है, हाउज योर लाइफ? How's your life? और आपका बिजनेस कैसा है, हाउज योर बिजनेस? How's your business? नई जॉब ज्वाइन की, कैसी जॉब, हाउज योर जॉब? How's your job? ये कंडीशंस के बारे में पूछना है, हालचाल पूछना है, तो भी हाउ का प्रयोग करेंगे। यही नहीं, तीसरा यूज और बता रहा हूं, स्लाइड में लिखा हुआ है, हाउ प्लस एडजेक्टिव। अगर आपको विशेषताओं को बड़ा चढ़ा के पूछना है, कैसे, जैसे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है तो मुंह से निकल जाता है, हाँ कितना प्यारा बच्चा है, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ स्वीट बेबी। बोलिए, How sweet baby? आपके भी इर्द गिर्द कोई बच्चा बैठा हो तो उसको देखकर बोलिए सर हाउ स्वीट बेबी, How sweet और baby? उसको एक्सप्रेशंस के साथ बोलिए ताकि फीलिंग अंदर से आए। बोलिए, हाउ स्वीट बेबी, How sweet baby? कितना सुहाना मौसम है, माय गॉड, हाउ प्लेजेंट वेदर, How pleasant weather? कितनी खूबसूरत कार है, हाउ ब्यूटीफुल कार। How beautiful car? एडजेक्टिव्स का प्रयोग भी कर सकते हो आप हाउ के साथ। इज दैट क्लियर? और भी हाउ के साथ आप कई सारे एडवर्ब यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, एंड कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कैसे? मेरे को भी अर्जेंट में पैसे चाहिए, इन्होंने कहा सर आप मेरे लिए पैसे अरेंज कर सकते हो क्या, कैन यू अरेंज मनी? बोलिए, Can you arrange money? ये पूछना है सर कितना जल्दी आप मेरे लिए पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हो, तो हम लोग यूज करेंगे हाउ के साथ सून। बोलिए, हाउ सून कैन यू अरेंज मनी? How soon can you arrange money? सर कितना जल्दी आप पैसे अरेंज कर सकते हो, व्यवस्था कर सकते हो? बोलो, हाउ सून कैन यू अरेंज मनी? How soon can you arrange money? मैं आपको 2 घंटे में अरेंज कर सकता हूँ। बोलो, आई कैन अरेंज मनी I can arrange money विद इन 2 आवर्स। within 2 तो hours. आप हाउ के साथ सून का प्रयोग भी कर रहे हैं। ऐसे कई सारे यूजेस हैं। पार्टी में गए कल, और कैसी रही पार्टी, हाउ वाज योर पार्टी? How was your party? पिकनिक कैसी रही, हाउ वाज पिकनिक? How was your picnic? और मैच कैसा रहा आपका, हाउ वाज द मैच? How was the match? कंडीशंस, इतने सारे यूजेस हैं हाउ के। अभी भी नहीं रुक रहे हैं, कुछ यूजेस और हैं। अगर आपको अपनी तरफ से काम का प्रोसेस बताना है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे क्या क्या काम करने के प्रोसेस आते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला काम, मुझे खाना बनाना आता है। दूसरा काम, मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है। तीसरा काम, वेबसाइट बनाना आता है। चौथा काम, पढ़ाना आता है। ऐसे करके आपको भी कई सारे काम करने आते होंगे। अब हिंदी में तो मैं कह रहा हूं कि मुझे खाना बनाना आता है, इंग्लिश में बताना है तो इंग्लिश में पैटर्न थोड़ा अलग होगा। मुझे खाना बनाना आता है मतलब आई नो, बोलिए, I know हाउ टू प्रिपेयर फूड। how to prepare food. शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा कि मैं जानता हूं खाना कैसे बनाते हैं। आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, बोलो। I know how to prepare food. लेकिन इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि मुझे खाना बनाना आता है। बोलिए, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। I know how to prepare food. मुझे कार ड्राइव करना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। I know how to drive a car. मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है सर। I know how to operate computer. ग्रेट, बोलिए, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। I know how to operate computer. लेकिन सर बदकिस्मती ये है कि मुझे ट्रक ड्राइव करना नहीं आता है। नहीं आता मतलब आई डोंट नो, I don't know. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए ट्रक। I don't know how to drive a truck. ये तो खुद बता रहे हो आप, ये काम मुझे करना आता है, ये काम मुझे नहीं करना आता है।
अगर सामने वाले से पूछना है कि यार मेरी कार थोड़ी उधर उस साइड में रखनी है, क्या आपको कार चलाना आता है? सामने वाले से पूछना है तो डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? How to drive a car? क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर? Do you know how to operate your computer? अब हिंदी में इसका अर्थ कुछ अलग निकलता है, क्या तुम जानते हो क्या कंप्यूटर कैसे चलाते हैं? लेकिन उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये आता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है क्या? पूछिए, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर? Do you know how to operate computer? तो इतने सारे यूजेस हमने हाउ के पढ़े हैं। स्लाइड दे रखी है, आप इसको बाद में लिख सकते हैं, आप भी बाद में लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस के बारे में, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हु हमने एक्सप्लेन किया था पहले, साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं हुम के साथ दो प्रीपोजिशन लगने से उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हुम के साथ एक तो लगाओ विद और एक लगाओ टू, तो दो WH वर्ड बन जाएंगे। पहला तो है विद हुम, क्या? With whom? और दूसरा है टू हुम, क्या? To whom? विद हुम मतलब कोई भी काम किसके साथ करते हो, और टू हुम मतलब किसको या किससे कोई भी काम कहा किया। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, पहले डिस्कस करते हैं। क्या आप रोज डिनर लेते हो? सवाल पूछिए, डू यू टेक डिनर? Do you take dinner? क्वेश्चन यही रहेगा, डू यू टेक डिनर। अगर ऐसा पूछना है कि आप रोज डिनर किसके साथ लेते हो, तो डू यू टेक डिनर के आगे लगाइए विद हुम और पूरा सवाल पूछिए। With whom do you take dinner? सर बोलिए ना आप स्टूडेंट्स, कुछ बोलो, विद हुम डू यू टेक डिनर? With whom do you take dinner? अब ये बताएंगे सर मैं तो अपने भाई के साथ डिनर लेता हूँ। बोलो, आई टेक डिनर I take dinner विद माई ब्रदर। with my brother. तो कोई भी काम किसके साथ करते हैं उसके लिए हम लोग WH वर्ड यूज कर रहे हैं विद हुम, राइट? कल तो आप बाहर गए थे, आ गए थे क्या कल आप? डिड यू कम हियर? Did you come here? कल आए थे आप यहाँ पे? डिड यू कम हियर? Did you come here? क्वेश्चन ये रहेगा, डिड यू कम हियर। अगर मुझे पूछना है कि कल आप किसके साथ आए थे यहाँ पे, तो डिड यू कम हियर के आगे लगाओ विद हुम और पूरा सवाल वापस पूछिए, With whom do you come here? विद हुम डिड यू कम हियर? With whom did you come here? फिर से बोलिए, With whom did you come here? मतलब किसके साथ कोई भी काम किया हम लोग WH वर्ड यूज कर रहे हैं। विद हुम पीछे लिखा हुआ है स्लाइड में। एक और डिस्कस करते हैं, टू हुम, किसको या किससे। कैसे? मैंने किसी को इनवाइट किया शादी में, पार्टी में, आप आई नहीं। मैंने इनको कहा इनविटेशन जाके देना उनको, लोग आए नहीं। फिर इनसे एक बार पूछना पड़ेगा, क्या आपने इनवाइट किया तो था? डिड यू इनवाइट? बोलो, Did you invite? क्वेश्चन यही रहेगा, डिड यू इनवाइट। मुझे अगर पूछना है तुमने किसको इनवाइट किया था, तो डिड यू इनवाइट के आगे लग जाएगा टू हुम और फिर पूरा क्वेश्चन पूछिए, टू हुम डिड यू इनवाइट इन पार्टी? To whom did you invite in party? तुमने पार्टी में किसको इनवाइट किया था? बोलो, टू हुम डिड यू इनवाइट इन पार्टी? To whom did you invite in party? अभी ये किसी से बातें कर रहे हैं फोन पे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या तुम बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग? बोलिए। Are you talking? और ये पूछना है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो आगे लग जाएगा टू हुम। बोलो, टू हुम आर यू टॉकिंग? To whom are you talking? फिर से बोलिए, To whom are you talking? ये जो मेरा मैसेज है उनको जाके कन्वे कर देना। पहले तो पूछिए, क्या आप मेरा मैसेज पहुंचा दोगे? विल यू कन्वे माई मैसेज? Will you convey my message? लेकिन ये पूछना है कि मेरा मैसेज किसको पहुंचाओगे, आगे लगाओ टू हुम और पूछिए, टू हुम विल यू कन्वे माई मैसेज? To whom will you convey my message? किसको? टू हुम। 3 WH वर्ड्स पढ़े हैं, हाउ, विद हुम एंड टू हुम। प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप घर पे जाके इनके ऊपर वाक्य बनाइएगा, सेंटेंसेस फ्रेम करिएगा, और कोई भी दुविधा हो कल आके पूछिएगा। जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, मैसेजेस लगातार आ रहे हैं आपके हमारे पास, लेकिन ऐसे सवाल पूछिए जैसे हिंदी से इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है। ज्यादा लंबा सवाल है तो आप फोन करके पूछिए। 3 WH वर्ड पढ़े हमने, हाउ, विद हुम, टू हुम। आप खुद सेंटेंस बनाइएगा, कोई भी दिक्कत आए आप मैसेज करके, सॉरी होमवर्क करके, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे तस्वीर भी भेज सकते हो होमवर्क चेक करवाने के लिए कि सही बनाया कि नहीं बनाया आपने। आपको यहाँ से शॉर्टली जवाब मिलेगा, और कभी रिप्लाई नहीं मिले तो आप वापस भेजिएगा सेम टू सेम मैसेज। नंबर अभी लिखिए 9950335575। मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, और यही नहीं, जो सबसे फास्टेस्ट आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है व्हाट्सएप की, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी सवाल पूछ सकते हो। अभी पूछिएगा कुछ नहीं आ रहा हो। और अगर ये क्लासेस अगर आपको वापस देखनी है, यूट्यूब पे जाइए, किसी भी तरीके से सर्च करिए, मेरा नाम ही टाइप कर दीजिएगा आप तो यूट्यूब के सर्च इंजन में मुकेश जन्मा टाइटेनियम, मेरा चैनल खुलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सारे वीडियोस पुराने वाले भी आप वापस देख सकते हो। यही नहीं, ये सारे वीडियोस हम लोग आपकी सुविधा के लिए फेसबुक पर भी अपलोड करते रहते हैं। फेसबुक के लिंक आप अपने सर्च इंजन में जाइए और सर्च कीजिए टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, और पेज पर जाके पेज को लाइक कीजिए। अपने आप जुड़ जाओगे। जो भी फ्री सुविधाएं हम देते हैं उसका फायदा उठाइए। हमारा ग्रुप बना हुआ है टाइटेनियम एजुकेशन स्पोकन इंग्लिश, उस पर भी हम लोग कई सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.titaniumedu.com, वहां पे भी जाके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर,
और वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल साइट्स, सारी सोशल साइट्स पे अवेलेबल हैं. यू कैन सर्च अस एनीवेयर. अगर आप एड्रेस नोट करना चाहें टाइटेनियम का, प्लीज जॉट डाउन. टाइटेनियम एजुकेशन, 2nd फ्लोर, टाइटेनियम प्लाजा, आयर्ड ठोकर रोड. कांटेक्ट करिएगा. गूगल मैप पर और भी आप सर्च करके इसके बारे में मैप से पता लगा सकते हैं. आज के लिए यहीं तक काफी. आप एक बार बोलिए सर, आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके अच्छा लगा. बोलो नाइस टॉकिंग टू यू. Nice talking to you. एक साथ बोलिए नाइस टॉकिंग टू यू. Nice talking to you. दूसरा बोलिए सर आपका समय अच्छा निकले. हैव अ नाइस टाइम. Have a nice time. आपका भी समय अच्छा निकले, आपका भी समय अच्छा निकले. बनाएगा वाक्य. बेहद इंतजार रहता है आपके सवालों का और बहुत खुशी होती है उनका जवाब देकर. आज के लिए यहीं तक सीमित. मिलते हैं कल की क्लास में. तब तक आप वाक्य बनाइएगा, सवाल पूछिएगा और अपना ख्याल रखिएगा. सुरक्षित रहिएगा. थैंक यू एवरीवन. सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें. बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर. हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश. इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ. पढ़ो उदयपुर पढ़ो. आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन.